हेलो स्टूडेंट्स। तो सीपीयूसी के लेक्चर सीरीज में हम लोग आगे इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो जो आज का लेक्चर है वो ऑपरेटर्स पे बेस्ड है, ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो ऑपरेटर्स है क्या? बेसिकली जो ऑपरेटर्स है ये किसी एक्सप्रेशन को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो किसी ऑपरेंड्स के बीच में लाई करता है या ऑपरेंड्स के पहले भी लाई करता है और उस पर्टिकुलर ऑपरेंड्स की वैल्यू को मैनिपुलेट कर देता है, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो जो ऑपरेटर जो सिंबल लगाए जाते हैं बेसिकली जो आपके लॉजिकल और जो मैथमेटिकल जो आपके एक्सप्रेशंस है उसको इवैल्यूएट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन भी है। अ सी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। तो सी लैंग्वेज में ऑलरेडी जो आपके ऑपरेटर्स डिफाइंड हैं, बिल्ट इन ऑपरेटर्स है, यूजर डिफाइन नहीं करेगा उन ऑपरेटर्स को, ऑलरेडी डिफाइंड है। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल। ऑपरेटर क्या है? एक सिंबल है दैट टेल्स टू द कंपाइलर to perform a certain mathematical or logical manipulations। मैथमेटिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए ऑपरेटर यूज किया जाता है। वो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशंस हो सकता है, उस एक्सप्रेशन में आपके ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस की वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। तो जो सी प्रोग्राम में ऑपरेटर्स यूज होता है किस लिए यूज होगा? जो आपका डेटा और वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को मैनिपुलेट करने के लिए, चेंज करने के लिए ऑपरेटर्स यूज किए जाएंगे। सी ऑपरेटर्स टाइप्स। जो सी लैंग्वेज है देयर आर मेनी क्लासिफिकेशंस, देयर आर various types of operators are defined in C language like arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, assignment operators, conditional operators and special operators. So these are the various types of operators which are used to manipulate mathematical and logical operations in a C program। तो ऑपरेटर्स के बारे में वन बाय वन हम लोग डिटेल में यहाँ पे सीख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, इनके सिंबल्स कैसे हैं। तो पहला है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक जो आपके ऑपरेशंस होते हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है या कोई मॉडुलस आपका ऑपरेशन है, इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स को यूज करके हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। प्लस साइन है ऐड टू ऑपरेंड्स, माइनस सब्ट्रैक्ट करना टू वैल्यूज को, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई टू ऑपरेंड एंड डिवाइड एंड मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर जो यूज होगा बेसिकली किसी वैल्यू का रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। डिवीजन करेंगे और उसका रिमाइंडर जो आएगा वो आपके मॉडुलस ऑपरेटर से फाइंड आउट होगा। रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। दो वेरिएबल के वैल्यू को या दो वेरिएबल पे जो वैल्यू स्टोर्ड है उन वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। कई सारे इसके सिंबल्स हैं। इक्वल टू, चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल। यदि दो ऑपरेंड्स ए और बी है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 10 है,
यदि दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर्स के द्वारा उन दोनों की वैल्यू हम कंपेयर कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो बोथ आर नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है। चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ए की वैल्यू लार्जर है और बी की वैल्यू स्मॉलर है, तो वहाँ पे हम ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। लेस देन ऑपरेटर, चेक ऑपरेंड्स ऑन लेफ्ट इज स्मॉलर एंड राइट ऑपरेंड इज ग्रेटर, देन हम ये चेक कर सकते हैं कि लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो वैल्यू ग्रेटर हो या इक्वल टू, मतलब दो कंडीशन हो गया इसमें। ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर में दो ऑपरेटर्स आ गए कि या तो वैल्यू ग्रेटर होगा या वैल्यू स्मॉलर होगा, दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए, या दो ऑपरेंड्स की वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए। अगला ऑपरेटर से आपका लेस देन और इक्वल टू, या तो पहली वैल्यू लेस होगी या इक्वल होगी दूसरी वैल्यू से, तो वेरिएबल्स की वैल्यू को इन ऑपरेटर्स के माध्यम से हम कंपेयर कर सकते हैं और इनका यूज प्रोग्राम में किया जाता है। और रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है और इसके साथ साथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी होता है जिसके माध्यम से हम वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। आगे आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली इन सी लैंग्वेज देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। इसी को हम बोलते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। और इसका एग्जांपल भी है, दो वेरिएबल्स हैं, दो ऑपरेंड्स, इनके बीच में ए लॉजिकल एंड बी, ए लॉजिकल आर बी, नॉट आपका लॉजिकल नॉट, ये आपके लगे हुए हैं। तो ये वैल्यूज यदि हम लेते हैं और वैल्यूज के बेस पे हम इनके एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो आपका है किसी पर्टिकुलर इंटीजर वेरिएबल के इंटीजर वैल्यूज के बिट पे आपका काम करता है। जैसे आपका इंटीजर वैल्यू 1 है, तो यदि हम 1 का यदि बिट्स निकालें तो 0001 आएगा, तो पर्टिकुलर उसके बिट पे काम करेगा। 2 है तो 2 का जो आपका होगा 0010, तो उस पर्टिकुलर बिट लेवल पे आपका बिटवाइज ऑपरेटर काम करता है। तो इसके कई आपके बिटवाइज ऑपरेटर के टाइप्स हैं। बिटवाइज एंड, जो आपके बिट्स के फॉर्म में जो आपके वैल्यूज हैं उनमें बिटवाइज एंड लगाएंगे तो आपका एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, कुछ बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट करना है, कुछ बिट्स को राइट शिफ्ट करना है। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स of bitwise operators perform manipulations of data at bit level। डेटा को मैनिपुलेट करना और उसको बिट लेवल पे ही मैनिपुलेट कर सकते हैं इन ऑपरेटर्स के माध्यम से। इसका एग्जांपल भी है, ए और बी आपके दो ऑपरेंड्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं जो कि बिट्स के फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्म में बाइनरी नंबर है। ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0। यदि हम इनके बीच में एंड आपका बिटवाइज एंड लगाते हैं, बिटवाइज और लगाते हैं और बिटवाइज एक्सऑर लगाते हैं, तो वैल्यूज क्या होगी 0 0 0 का 0 में बिटवाइज एंड होगा तो 0 होगा, और 0 प्लस 0 0 होगा, और 0 एक्सऑर 0 उसकी वैल्यूज भी 0 होगी। इस तरह से 0 1 का 0, 1 0 का 0 और 1 1 का 1, ये आपके बिटवाइज एंड ऑपरेशन के रिजल्ट हो जाएंगे। बिटवाइज और ऑपरेशन के रिजल्ट 0 का 0 से यदि हम बिटवाइज और निकालते तो 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, एंड देन 1 प्लस 1 1, ये होगा। और बिटवाइज एक्सऑर लेंगे तो 0 का 0 आएगा, 0 1 का 1 आएगा, और 1 0 का 1 एंड 1 1 का 0। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स। और इन्हीं को हम यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स के माध्यम से इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये ट्रूथ टेबल है जिनमें आपके बिटवाइज ऑपरेटर का यूज किया गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स
किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं, तो हम उसको असाइनमेंट ऑपरेटर्स के माध्यम से हम उन वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में आपका एक सिंगल इक्वल टू साइन यूज किया जाता है। जैसे दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया असाइन वैल्यूज में ए और बी, ठीक है, यहाँ पे है। तो यदि b की वैल्यू 10 है, a के पास कोई वैल्यू नहीं है, a के पास कोई भी वैल्यू नहीं है और b की वैल्यू 10 है, तो उस 10 वैल्यू को हमें असाइन करना है a को। तो बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर a इक्वल टू b असाइनमेंट के माध्यम से, एक्सप्रेशंस के माध्यम से हम b की जो वैल्यू 10 है वो a को असाइन कर सकते हैं और b की वैल्यू जो 10 थी a के पास आ गया, अब b फ्री है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज प्रोग्रामिंग में यूज होता है। कई सारे आपके प्रोग्राम्स इस पे बनते हैं, स्वैपिंग के भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और इस पे आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में कुछ आपके शॉर्ट हैंड आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन साइन है, इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड मॉडुलस इक्वल टू। दीज आर द शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। यदि प्लस इक्वल टू है, यदि ए प्लस इक्वल टू बी लिखा है तो इसका मतलब है ए इक्वल टू ए प्लस बी। ए माइनस इक्वल टू बी लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा ए इक्वल टू ए माइनस बी। सिमिलरली ए एस्ट्रिक इक्वल टू बी सेम एज ए इक्वल टू ए इंटू बी। ए डिवाइड इक्वल टू बी इज सेम एज ए इक्वल टू ए बाई बी। A modulus equal to B is same as A equal to A modulus B. These are the various types of assignment operators is used in a particular program. Conditional operators. Conditional operators में आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं, इनको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है। The conditional operators in C language are known by two mode names, ternary operators या question mark colon operators. The syntax of a conditional operator is represented by the following syntax: expression 1 question mark expression 2 colon expression 3। तो यहाँ पे तीन आपके एक्सप्रेशंस हैं, एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन 2 कॉलन, एक्सप्रेशन 3। एग्जाम्पल भी लिया गया है, एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल शो किया हुआ है कि a ग्रेटर देन b, कंडीशन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, a कॉलन b। यदि यहाँ पे हम कहें कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो एग्जाम्पल लिया गया है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो जैसे a ग्रेटर देन b, तो 10 10 ग्रेटर देन 5, क्वेश्चन मार्क, क्या ये सही है? तो 10 ग्रेटर है, a की वैल्यू ग्रेटर है b से, सही है। a कॉलन b, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा a का रिजल्ट आएगा और फाइनल इस पूरे एक्सप्रेशन का, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 में जब इन तीनों को कंपेयर करने के बाद जो फाइनल जो रिजल्ट होगा a की वैल्यू होगा वो 10 होगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर, स्पेशल ऑपरेटर में कुछ ऑपरेटर्स हैं आपके, साइज ऑफ ऑपरेटर है, M% ऑपरेटर्स है, M%, इसको बोला जाता है M%, और इसको बोला जाता है पॉइंटर, एस्ट्रिक लगा हुआ है तो इसको बोला जाता है पॉइंटर टू अ वेरिएबल। यदि किसी वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक लगा दिया जाता है तो एक पॉइंटर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर का काम ये है कि यदि हमने कोई डेटा टाइप, इसको ध्यान से सुन लीजिए, साइज ऑफ ऑपरेटर का काम ये है कि यदि हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के साइज को रिटर्न करना चाहते हैं और या किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के साइज को हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर वी कैन रिटर्न द साइज ऑफ वेरिएबल और डेटा टाइप इनटू बाइट्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स। यदि हम यहाँ पे लिख दें कि आपका साइज ऑफ ऑपरेटर है और यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप है वो इंट है,
ठीक है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स में कि इंट आपका एक डेटा टाइप है, एक बेसिक एक प्राइमरी डेटा टाइप है, और जो इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं या उनके लिए हम इंट यूज करते हैं डेटा टाइप, और इंट का जो साइज होता है 2 बाइट होता है। तो यदि हम कोई वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल है, ए है, बी है, या फिर आपका डेटा टाइप ही है इंट, तो इसका जो रिजल्ट आएगा साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करने के बाद 2 बाइट आएगा। ठीक है। M% ऑपरेटर, M% ऑपरेटर का यूज आपका एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल, यदि किसी वेरिएबल के पहले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है M%X, यदि किसी वेरिएबल के पहले M% लिख दिया जाता है तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न करता है M%। और जो एस्ट्रिक साइन लिखा हुआ है, यदि किसी वेरिएबल के पहले एस्ट्रिक लिख दिया, एस्ट्रिक ए, ठीक है, तो जो ए है एक वेरिएबल है, यदि एस्ट्रिक लिख दिया तो ए एक पॉइंटर वेरिएबल हो गया, और पॉइंटर का काम होता है एलोकेट और रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसमें दो तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट होता है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट में। और डिक्रीमेंट में भी आपके दो तरह के होते हैं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, उसी को हम बोलते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। तो प्लस प्लस साइन आपका जो यूज किया जाएगा वो आपका इंक्रीमेंट के लिए है, एंड माइनस माइनस जो साइन यूज किया गया है ये डिक्रीमेंट के लिए है। किसी पर्टिकुलर ऑपरेंड के पहले या ऑपरेंड के बाद ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं। यदि किसी ऑपरेंड, जैसे आपका ऑपरेंड है ए और ए के पहले हमने लिख दिया प्लस प्लस ए, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ए की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है यहाँ पे, सब फिर से इसको समझ लेते हैं कि एक हमने ऑपरेटर लिया, ए की वैल्यू, ऑपरेंड है ए की वैल्यू 10 है, और हमने लिख दिया प्लस प्लस ए, तो ए के पहले आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर लग गया और ए की वैल्यू 10 है, तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर या प्री इंक्रीमेंट। ऑलरेडी जब ए की वैल्यू 10 है तो पहले इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगा बाई 1, एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, मतलब 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो जब वैल्यू रीड किया जाएगा तो प्री इंक्रीमेंट में यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस प्लस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। माइनस माइनस इसी तरह से काम करेगा, डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू डिक्रीज कर लेंगे फिर रीड करेंगे, और इसी तरह से इसका वाइस वर्सा होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। जैसे है ए प्लस प्लस और ए की वैल्यू है 10, ठीक है। तो ए प्लस प्लस, अब ए की वैल्यू 10 है और हमने ए के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है, तो क्या ए प्लस प्लस की वैल्यू 11 हो जाएगी? तुरंत उसकी वैल्यू 11 नहीं होगी, पहले इसकी वैल्यू हम रीड करेंगे, ए की वैल्यू पहले 10 होगी, और आफ्टर जब इसको हम प्रिंट करेंगे, पहले वैल्यू रीड करेगा 10, और जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसकी वैल्यू इंक्रीज जो आपकी होगी 1 होगी, इंक्रीज वैल्यू 10 से 11 हो जाएगा, और वैल्यू फाइनल वैल्यू आएगी 11। तो इसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी काम करता है। द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस ऑपरेटर कैन ऑकर in either a prefix or postfix position with different result. Prefix versus postfix when using increment and decrement operators, इसको एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। Each of the expressions प्लस प्लस आई, एक वेरिएबल आई है, एंड आई प्लस प्लस इसमें इंक्रीमेंट लगा हुआ है, प्लस प्लस आई आपका प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, एंड आई प्लस प्लस ये आपका पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्ट फिक्स
और ये है आपका प्रीफिक्स।